स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि बिहार में जो कि एक सरकारी विद्यालय में कक्षा अधिक होता है फिर कमरे कम होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि एक स्कूल में एक से लेकर 8 तक की कक्षा चलती है, लेकिन इसमें कमरे सिर्फ 2 हैं। और यही नहीं, और अगर किसी स्कूल में कोई दिक्कत हो तो उसका उस स्कूल का बच्चे को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, फिर भी वहाँ के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए वहाँ पे जगह पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। इसको अब हम लोग जानते हैं पेपर कटिंग के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि एक ही कैंपस में चलते हैं 3 स्कूल। एक ही कैंपस में अर्थात एक ही स्कूल में 3 स्कूल चल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे क्या आखिर रीज़न क्या है ये जानते हैं। तो रीज़न ये है कि शहर के बबुनिया रोड स्थित नया बाज़ार पानी टंकी उर्दू मिडिल स्कूल में आदेश के बावजूद अन्य 2 स्कूलों को मर्ज नहीं किया जा सकता। आदेश के बावजूद भी वहाँ अन्य 2 स्कूलों को मर्ज नहीं किया जा सकता। इससे वजह से इन स्कूलों में पठन पाठन के कार्य को प्रभावित होता है, जबकि विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि जिस स्कूल में कोई स्कूल शिफ्ट किया गया है उसे मर्ज कर देना है, लेकिन अभी इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इस वजह से स्कूल संचालन करने के दौरान कई तरह की तकनीकी समस्याएं सामने आती है। एक ही कैंपस में 3 स्कूल संचालित होने की वजह से 3 जगह एमडीएस भी संचालित होता है। इसके लिए अलग अलग चूल्हा चलता है। एमडीएस बनाने के लिए रसोइयाँ भी अलग अलग है और बच्चों को अलग अलग स्थान पर बैठकर दोपहर में भोजन भी कराया जाता है। कहा जा रहा है कि एक स्कूल में 3 स्कूल तो आ गए हैं, तो तीनों स्कूल का अलग अलग 3 जगह खाना बन रहा है, 3 जगह वो लोग बैठ के खा रहे हैं, दोपहर का खाना भी भोजन भी करते हैं, ठीक है। यही नहीं, सुबह 9 बजे एक ही कैंपस में 3 स्थानों पर बच्चे प्रार्थना सत्र में रहते हैं। बोला जा रहा है कि यही नहीं, खाना तो बात दूर की बात हो गई, 9 बजे जो कि उन लोग का चेतना सत्र का समय होता है, उस समय वो लोग अलग अलग खड़े होकर अपना अपना चेतना सत्र करते हैं, ठीक है, भी आयोजित किया जाता है। इसका कारण है कि तीनों स्कूलों का अलग अलग कमरों में संचालन किया जाता है और इन स्कूलों का अलग अलग प्रधानाध्यापक भी है, सबका अलग अलग प्रधानाध्यापक भी है। हालांकि जिन स्कूलों को शिफ्ट किया गया है उसके लिए जगह की भी कमी है। अर्थात एक स्कूल में 3 स्कूल का तो संचालन हो रहा है, तीनों का अलग खाना बन रहा है, अलग प्रार्थना हो रहा है, अलग क्लास हो रहा है और उन तीनों का अपना अपना प्रधानाध्यापक भी है, किंतु जगह कम है कि इतना जगह नहीं है कि वो तीनों स्कूल आराम से वहाँ पे चल सके, ठीक है। कारण इन स्कूलों को स्कूल संचालक के लिए एक कमरा भी उपलब्ध कराया गया है। इन स्कूल में बीएमएससी गर्ल्स मकतक मखदूम सराय तथा मध्य विद्यालय उर्दू मखदूम सराय शिफ्ट किया गया है, ठीक है। बीएमसी गर्ल्स मकतक को फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा उपलब्ध कराया गया है। इसी कमरे में बच्चों का पठन पाठन कराया जाता है। स्कूल का कार्यालय भी इसी में चलता है। उस एक ही कमरा दिया गया है, उसी में बच्चे पढ़ते भी, वही में प्रिंसिपल भी बैठता है, वही में सब कुछ होता है, ठीक है। एमडीएस की सामग्री भी रखा गया है और बरामदे में एमडीएस का संचालन किया जाता है। बरामदे में ही बच्चों की प्रार्थना सभा भी आयोजन इसी बरामदे में ही किया जाता है, जबकि मध्य विद्यालय मखदूम सराय को भी ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा संचालित किया गया है। इसका भी हाल यही है, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में दिया गया उसका भी हाल सेम यही है। हालांकि 2 स्कूल सभी क्लास एक ही कमरे में एक ही साथ संचालित किया जाता है। इस वजह से इन दोनों स्कूलों में बच्चों की संख्या भी कम है। अब दो स्कूलों को एक ही कमरे में क्लास को चलाया जाता है, इस वजह से इन स्कूलों में बच्चों की संख्या भी कम है, क्योंकि जगह नहीं रहेगा, सुविधा अच्छा नहीं रहेगा, तो कोई भी बच्चा वहाँ पे नाम नहीं लिखाना की रुचि दे रहा है। स्कूलों में बच्चों की संख्या भी कम है, इस कारण इन स्कूलों के हेडमास्टर बच्चों का एडमिशन लेने में भी रुचि नहीं लेते। इन सभी कारणों से वहाँ के जो हेडमास्टर वो बच्चों का नामांकन लेने में भी रुचि नहीं लेते और बच्चे भी नामांकन लेने हेतु रुचि नहीं लेते हैं, ठीक है।
कारण है कि उनके पास पढ़ने के लिए क्लासरूम नहीं है। इस वजह से मखदूम सराय पोषक क्षेत्र वाले बच्चों का एडमिशन नया बाज़ार उर्दू विद्यालय में कराना पड़ता है। ठीक है, वहाँ के बच्चे कहीं और के बगल के दूसरे स्कूलों में जाकर वहाँ पे बाज़ार वाला स्कूल में नामांकन कराते हैं। हालांकि मिडिल स्कूल उर्दू नया बाज़ार में क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई के लिए पर्याप्त कमरा है। वहाँ के सबके लिए एक पर्याप्त कमरा है। ठीक है, नया भवन बन जाने की वजह से 8 कमरों में बच्चों की पढ़ाई होती है। इस वजह से इन स्कूलों में बच्चों की अलग अलग क्लास में क्लास संचालित किया जाता है। इस स्कूल के पास स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि 2 स्कूल शिफ्ट किया गया है, लेकिन उससे अभी तक मर्ज नहीं किया गया। इस वजह से एक ही कैंपस में 3 स्कूल संचालित होते हैं। कई तरह की समस्याएं सामने आती है। विभागीय निर्देशानुसार इससे भी शिफ्ट कर देना चाहिए। इससे स्कूल का संचालन और बेहतर ढंग से होगा। स्कूल मर्ज करने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली जाएगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जय कुमार, DPO सह BO सिवान सदर। ये वहाँ के जो DO है वो लोग, उनका कहना है कि सबको व्यवस्था को देखते हुए स्कूल को मर्ज किया जाएगा जल्द ही। तीनों स्कूलों में प्रार्थना के लिए अलग अलग जगह पर खड़े होते हैं बच्चे। सभी बच्चे अलग अलग जगह पर खड़े होते हैं अपने अपने प्रार्थना करने के लिए। मूल विद्यालय के लिए पर्याप्त कमरा नहीं, जितने कक्षा है उतने कमरा ही नहीं है। बहुत दिक्कत से बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं तथा कक्षा का संचालन होता है। इस वीडियो में यहीं तक फ्रेंड्स, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।